हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के दो एडजस्टमेंट्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों को इसी दो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, आज हम इस दिक्कत को खत्म कर देंगे, इस बीमारी को खत्म कर देंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी फाइंड न्यू पार्टनर कैपिटल। जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है तो आप किस तरह निकालोगे, आज वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फाइंड, फिर हमारा सेकंड एडजस्टमेंट, फाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जब हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है ओल्ड पार्टनर्स की तो हम किस तरह निकालेंगे वो भी हम आज पढ़ेंगे। बच्चों लेट्स गो। सबसे पहले हम सेकंड एडजस्टमेंट ये वाला पढ़ते हैं, फाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, जब हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है ओल्ड पार्टनर्स का तो हम निकालेंगे कैसे, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। इस केस में हमें क्या होगा कि हमें नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा, हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है नए पार्टनर के बेस पे। तो अब हम निकालते हैं। चलिए देखिए, आपको एग्जांपल नंबर 1 कराता हूं। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर 3:2, सी और एच ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, कैपिटल दे रखी है सी और एच की 30,000 और 20,000, फर्म की टोटल कैपिटल हो गई 50,000। नया पार्टनर एडमिट हो रखा है वी 1/4 शेयर के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको एडजस्टमेंट निकालनी है तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आपको पता होना चाहिए। बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, वरना आपको ये निकालना पड़ेगा। पर ये आपको 100% चाहिए दोनों एडजस्टमेंट में। तो इस एडजस्टमेंट में आपको, इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था तो हमने निकाला इस तरह, लेट करा 1 और हमने इस तरह से करा तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 9:6:5। ठीक है, जो नया हमें किस बेस पे निकालना है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस में हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, हमने यहाँ पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखिए 40,000 का हमें नए पार्टनर का कैपिटल दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उसका शेयर कितना है नए पार्टनर का, 5 इसका शेयर है। ठीक है, तो ये एक शेयर के लिए कितना हो गया, एक शेयर के लिए कितना हो गया, 5 शेयर के लिए अगर 40,000 है, 40,000 अगर 5 शेयर के लिए है तो एक शेयर के लिए कितना हो गया, 8,000। तो हमारा एक शेयर के लिए 8,000 आ गया। आपको ये कंफर्म है, एक शेयर के लिए 8,000 है और 5 शेयर के लिए 40,000 है। तो इसका एक शेयर पे 8,000 है तो 6 शेयर पे कितना होगा, 8,000 इंटू 6 कर दिए, 6×8=48। तो 6 शेयर पे इसका आ गया 48,000। वैसे ही इसका एक शेयर पे 8,000 है तो 9 शेयर पे कितना हो गया, 72,000। तो ये आपका क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ गया आपका, एडजस्टेड कैपिटल। यही हमारा पॉइंट है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, इसी एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये देखिए आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दे रखा है, नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, उसकी गुडविल दे रखी है, फिर दे रखा है आपको ऑल डेटर्स वर गुड, मार्केट वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की 15,000 और 6,000 का WCR क्लेम दे रखा है। और देखो नीचे आपको दे रखा है एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ चारू एंड हर्षा आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली। वैशाली कौन है, नई पार्टनर है, उसके बेस पे आपको क्या निकालना है, चारू एंड हर्षा का एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ऑल डेटर्स वर गुड। ठीक है, सभी डेटर्स आपके गुड है, यानी कि 15,000 का आपको जो डेटर दे रखा है पूरे के पूरे आपको रिकवर्ड है, मतलब आपको पूरे के पूरे डेटर्स मिल जाएंगे। तो ये जो 2,000 का जो प्रोविजन बनाया बैड डेट्स का, ये आपने लॉस दिखा रखा है, इसका मतलब ये 2,000 जो है आपको क्या है, रिकवर्ड है, आपको मिल जाएंगे। तो ये जो 2,000 अगर आपको जो आपने लॉस दिखा रखा है अगर आपको मिलेगा तो ये आपके लिए क्या होता है,
फायदा होगा। तो आप कहाँ दिखा दोगे, जब भी आपका फायदा होता है प्रोविजन से आप डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो, हमेशा क्रेडिट करते हो। अगर लॉस होता तो डेबिट करते हैं, फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो आपने 2000 यहाँ पर दिखा दिया बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2000। जो भी बचा और कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है आपका ये रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग, आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे 1200 इसका सी का प्रॉफिट और 800 एच का प्रॉफिट। फिर आप ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, रिवैल्यू ये आप कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि अब ये क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा। जो यहाँ पर 30,000 दिख रहा है ना, अब इसकी कैपिटल को बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे बढ़ाएगा। देखो आपने डाला जो ये चारू एंड हर्षा का 30,000 और 20,000 है जो कैपिटल है, इसे आप सबसे पहले लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी से आप लिख दो, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखो। 30,000 20,000 और वैशाली में तो कुछ भी नहीं जाएगा तो यहाँ डैश कर दो। ठीक है, फिर क्या है आपका जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये आप प्रॉफिट है तो ये बढ़ाएगा कैपिटल, कम करेगा बढ़ाएगा तो हमेशा क्रेडिट और कम करेगा तो हमेशा डेबिट। जो भी चीज आपकी कैपिटल को बढ़ा रहा है उसे आप हमेशा क्रेडिट करो और जो आपकी कैपिटल को कम कर रहा है उसे हमेशा डेबिट करो। ठीक है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व बनाया था पार्टनर्स ने, एक जनरल रिजर्व बनाया था, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल को उस टाइम वो काम मतलब अब ये जो जनरल रिजर्व है ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा कम करेगा, बढ़ाएगा ना, अभी उसके काम आ रहा है। ठीक है, 4,000 जो है ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व 2400 और 1600। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 1200 800 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ देखिए जो आपको ये जो क्लेम है कितने का है 6,000 का, पर आपका जो रिजर्व था वो कितने का था 9,000 का। 9,000 का आपका रिजर्व था और 6,000 का आपका क्लेम है, तो कितना बचा अभी भी पार्टनर्स में डालने के लिए 3,000, पूरा 3,000 आपके पास बचा हुआ है। तो 3,000 को आप कौन से रेशियो में बांट दोगे, 3:2 रेशियो में आप बांट दो बाय WCR 1800 और 1200 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर है हमारा वर्क, ये देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट कितने से है 20,000 से, आपका जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी होगी इन्वेस्टमेंट की 15,000 से, यानी कि 5,000 से वैल्यू कम होगी। पर टेंशन मत लो, आपने एक रिजर्व बनाया था वहां से आप इस जो आपको एक आपका लॉस हो रहा है उसे आप वहां से एडजस्ट कर लो, 5,000 से आप एडजस्ट कर दो। कितने का रिजर्व है 11,000 का, तो 11 में से 5,000 जो आपका कम हो रहा है तो उसे आप वहां से एडजस्ट करो। अभी भी कितना बचा रिजर्व अकाउंट में 6,000, तो 6,000 आप कहाँ बांट दोगे, रिजर्व जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6,000 आप बांट दो यहाँ पे कौन से रेशियो में 3:2 में, तो 3600 और 2400 आपने बांट दिया। फिर आपका फिर देखिए और हो गया। ठीक है, वैशाली जो नई पार्टनर है उसका जो आपको ये दे रखा है उसकी कैपिटल दे रखा है 20,000, उसके अकाउंट में डाल दो 20,000 से आपने उसके अकाउंट में डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, फिर देखिए आपका है प्रीमियम फॉर गुडविल, किसका है नए पार्टनर का है, नए पार्टनर का है, यानी कि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। आपने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा गुडविल होता है वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपका जो ये 4,000 है ये किसका है नए पार्टनर का है, तो ये 4,000 आप कौन से रेशियो में बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे, किसको ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखी है नहीं दे रखी है, जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखी है तो सैक्रिफाइसिंग भी नहीं दे रखी है और न्यू रेशियो भी नहीं दे रखा, तो आप क्या कर दोगे, आपको क्या करना है ओल्ड ही आपका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइस हो जाएगा। यानी कि जो 4,000 है ना आप 3:2 में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपका कितना आ गया 4,000 3/5, तो 2400 यहाँ और कितना बचा 1600 यहाँ। तो आपने क्या करा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखा, 2400 सी में ट्रांसफर कर दिया और एच में कितना ट्रांसफर कर दिया 1600, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया गुडविल का। बैंक आपने 20,000 से यहाँ डाल दिया। और कुछ बचा है देखो वैशाली ये डाल दिया आपने, डेटर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये सब हो गया हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए इससे कोई बैलेंस आपका क्रिएट होगा, ये टोटल बैलेंस कितना आ रहा है देखिए 30,000 2400 1200 1800 3600 और 2400, टोटल कितना आ रहा है 41,400। इसका कितना आ रहा है 20,000 1600
800, 1200, 2400, 1600, तो टोटल कितना आ रहा है 27,600। इसका कितना है 20,000। तो टोटल करो आप इधर भी 41,400, 27,600 और 20,000। अब आपको देखना है एडजस्टमेंट, जो हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी। अब देखो, आपको मैंने बताया था जब आपको नए पार्टनर का अगर कैपिटल गिवन है तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको पता है, मैंने एडजस्टमेंट आपको जब भी पढ़ाया था ना एडजस्टमेंट, उसमें मैंने क्या कहा था आपको, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 की आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको पता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, लेट करो कि आपका कितना है 1 है फर्म का, लेट टोटल फर्म कितना है 1 है, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो किसका, रिमेनिंग पार्टनर्स का। सबसे पहले आप लेट करो टोटल फर्म का कितना हो गया 1 हो गया। नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, तो 1/4 आप माइनस कर दो तो कितना बचा 3/4। जो ये 3/4 है ये किसका हो गया, जो बच गए पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर्स यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि सी और एच आपके बच गई, ठीक है। सी एच और नया पार्टनर कौन है, वैशाली, ठीक है। इसका शेयर कितना है, ओल्ड शेयर कितना है 3/5, 2/5 और इसका कितना आ रखा है 1/4 है, ठीक है। और जो बचे थे 3/4 में इन्हें इंटू कर दो, 9/20 और 6/20 और ये कितना हो गया 5 यानी कि 5/20। 9:6:5 में आप इसे यानी कि ये आपका क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5 आपका न्यू रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखना है आपको कि नए पार्टनर का कैपिटल कितना है। देखो इस क्वेश्चन में 20,000 आपको नए पार्टनर का कैपिटल दे रखा है, तो 20,000 आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। एक शेयर पर कितना होगा 20,000 डिवाइडेड बाई 5, तो एक शेयर पर कितना हो गया 4,000। अगर एक शेयर पर 4,000 है तो 5 शेयर पे कितना हो गया 20,000। एक शेयर पर 4,000 है तो 6 शेयर पे कितना हो गया 24,000। अगर एक शेयर पर 4,000 है तो 9 शेयर पे कितना हो गया 36,000। तो यानी कि जो आपको ये 36 24 है ना, यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी 36,000, ये कितना हो गया 24,000 और ये तो 20,000। क्लियर, 36,000, 24,000, 20,000, ये आपने क्या करा है, ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट का आपने ट्रीटमेंट कर रखा है, ठीक है। यही टू बैलेंस सी डी जो आपका आ गया 36,000, 24,000, 20,000, यही आपका क्या है, एडजस्टमेंट है आपका। क्लियर है। अब देखिए फिर, अब यहाँ देखो, यहाँ है आपका 36,000 और यहाँ कितना है 41,400, यानी कि इस तरफ ज़्यादा है और इस तरफ कम है, बैलेंस कम है। इधर 36,000 आ रहा है और इधर 41,400 आ रहा है, तो कितने से कम हो रहा है 36,000 माइनस 41,400, इधर आप 5,400 से कम आ रहे हैं, ठीक है। इधर कितना है 27,600, इधर कितना है 24,000, तो कितने से कम हो रहा है इस तरफ 27,600 माइनस 24,000, 3,600 से यहाँ कम हो रहा है। इस तरफ कितना है 20,000 और इस तरफ भी कितना है 20,000, तो इस तरफ कुछ नहीं आएगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वैशाली कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। इसने कहा कि ओपनिंग करंट अकाउंट, इसने अभी बोल दिया है ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी कि हम क्या करेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे। वरना अगर यहाँ पर अगर ऐसा नहीं बोलता ना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर टू बैंक या टू कैश के नाम से लिखते हैं। अगर देखो, अगर कभी कभार क्या हो सकता है कि यहाँ जैसे देखो, यहाँ 20,000 दे दिया और इधर दे दिया 24,000, तो इस तरफ कितना है 24,000, इस तरफ कितना है 20,000, तो 4,000 से कहाँ बैलेंस कम हो रहा है, तो इधर हो रहा है। तो 4,000 आप यहाँ लिख दो बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अगर वो करंट वाले की बात नहीं करेगा तो आपको क्या लिख देना है बाय बैंक अकाउंट, और इस तरफ भी आपको बाय बैंक अकाउंट लिखना है। तो क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो